बेटी से कहा गया है कि बेटी अपने घर की स्वयं तलाश कर लीजिए। तो यशोधरा धीरे धीरे घूमने लगी है, और जब घूमने लगी है जिधर जाती है उधर राजागण अपनी गर्दन झुकाते हैं, कहते हैं यशोधरा मेरे साथ में विवाह करेगी, कोई कहता है यशोधरा मेरे साथ में विवाह करेगी। लेकिन यशोधरा ने एक तरह से देखा, क्या जितने भी राजकुमार थे, राजा थे, वो सभी यशोधरा की तरफ देख रहे थे, लेकिन जो सिद्धार्थ गौतम थे वो यशोधरा की तरफ नहीं देख रहे थे। बहुत सुंदर लग रहे थे, उनकी नजर केवल पृथ्वी की तरफ थी, वो धरती की तरफ देख रहे थे। उसने यशोधरा की तरफ नहीं देखा। तो जब नहीं देखा तो यशोधरा ने सोचा है इन्होंने मुझे नहीं देखा है, इनके सामने हम चले। यशोधरा सामने आकर के खड़ी हो गई। सिद्धार्थ गौतम एकदम से उठे और उन्होंने माला पहना दी है, और इतनी बात हो पाई एकदम से देवदत्त उठ खड़ा हुआ। कहिए ये क्या हो रहा है? ये स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर हो रहा है? हाँ, ये कैसा स्वयंवर हो रहा है? क्यों मेरी बेटी का स्वयंवर है? तो बिटिया को स्वयंवर होता है या लड़के का स्वयंवर हो रहा है? बेटी का स्वयंवर है। तो फिर रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, नीचे रख दे बाण। बहुत जल्दी है सिद्धार्थ। महाराज हाँ, शादी यानी कि बिटिया को स्वयंवर है, हाँ, तो सिद्धांत माला कैसे डाल दी? तो तुम क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं, हम इतने राजा है, हम सबका घोंचू है। अरे नहीं भाई, ऐसी बातें भी करते हो। फिर नहीं नहीं, तुम कहने का मतलब क्या, तुम बताइए। कहने का मतलब ये है कि सब राजाओं का पौरस का परिचय लिया जाए, कोई ऐसी शर्त रखी जाए जो शर्त में ये राजा सब पास जो पास हो जाएगा उसी के साथ इस गोपा की शादी हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। ठीक है, तो बनी गई बात। मंत्री, एक खंभा लगवा। लग गया महाराज। और 3 चक्र लगवा। लग गए उन महाराज। चक्रों में 6-6 छिद्र करवाओ। ये महाराज। और चक्रों के ऊपर सबसे ऊपर चिड़िया बैठा लो। ठीक है, बैठ गई। प्लास्टिक की चिड़िया को बैठा लो। बैठ गई। और शर्त ये है, जो भी व्यक्ति, जो भी वीर बहादुर एक ही बाण में इन चक्रों के छिद्रों से होकर के चिड़िया को नीचे गिराएगा, उसी के साथ में यशोधरा का विवाह होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है प्यारे भाई बंधुओं, छोड़ दो, बनी गई। सिद्धार्थ गौतम का नंबर पहले नहीं आया। क्यों? देवदत्त को देखा। क्योंकि पहले माला डाली थी। देवदत्त जाना भड़क रहे थे। कहा देवदत्त खड़े हो जाओ, थाने आ जाओ। सबसे पहले नंबर तुम्हारा है, तुम दिखाओ कितना तुम्हारे अंदर बल है। और उसका परिचय दिखाओ, दूर से दिखाओ, पास से नहीं। हाँ, और दूर से। हमारे पास में पहुंचो, यहीं पे बैठ लगाओ निशाना। बैठ जाओ। एक ही बार में नीचे गिरे, दूसरा नहीं लगे। गिनती बोले तब 1 2 3। पीछे हटो, निकल ले हो तुम। निकल ले पतली गली से, बगल से निकल ले। सवित्र पहली गाड़ी से निकल ले। हुई। आ जाए दूसरे राजागढ़। आओ भैया, आगरा वाले नहीं, बिहार वाले हैं ये। अच्छा, बिहार वाले हैं। लगाओ निशाना यहाँ से। लगा बेटा। 1 2 2.5 पौने 3। तुम बैठे ही हो। तुम भी जाइए भाई, जाओ। आ जाओ बेटा, हनुमान बाबा। आगरा वाले पीछे हट लगा, पीछे से। यहीं से। तुम राजा समझा, ड्रेस कौन तो लाए? हनुमान बाबा ही चलाए लाए। आओ एक लगाओ निशाना। नहीं लगा, लट्ठे में लगा है। सुई के चली गई। हाँ, बच गया। हमारे जान नहीं कहीं लगी। आ जाइए महाराज दिल्ली वाले। हाँ भैया, दिल्ली वाले।
आगरा वाले कहाँ चले गए? आगरा वाले घूम के चले गए। चले गए। हाँ? लगा लगा राजा साहब थोड़े बैक हो जाओ, बैक पीछे। 1 2 महाराज नंदार कहने लगे अभी तो तुम सब बौखला रहे थे, हैं? अब क्या हो गया? सबका हुई हमें फांसी हो गई। हमें तो लग रहा है हमारी बेटी कुंवारी रह गई। बहुत बुरी तुमने शरत ठानी। सिद्धार्थ बहुत सीधे हैं, उन्होंने कभी किसी की तरफ देखा भी नहीं, ये कैसे मारेंगे चिड़िया को? लेकिन सिद्धार्थ से महाराज सिद्धोधन ने कहा बेटा सिद्धार्थ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम बिटिया थोड़ी पीछे हो जाओ, अभी दिया लगाओ निशाना, बाण पकड़ो सही से, बैठ लगाओ सही से, निशाना लगा पक्का लग जाए उसमें। मंत्री कंट्रोल कंट्रोल जब तो होते नहीं हम पकड़ कंट्रोल तलवार ले ले राजा। प्यारे भाई बंधुओं जब सिद्धार्थ गौतम जी उठे हैं प्यारे भाई बंधु जिस समय सिद्धार्थ गौतम ने निशाना लगाया है उसी समय सिद्धार्थ के साथ और प्यारे भाई बंधुओं सभी सहेलियां चली हैं और बोली हैं अशोक भैया पहले आप सामने आ जाओ।